जीत की बधाई प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल भारत का एक राज्य है और अमेरिका तक से बधाइयां आ रही हैं। सबसे पहले तो इसको किस तरह से समझा जाए, ऐसा क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ट्रंप भी काफी खुश हैं या इसके पीछे कुछ और है, इस खुशी के पीछे? बिल्कुल। वो ट्रंप की बधाई नहीं है, वो व्यंग है। नरेंद्र मोदी को वो व्यंग है। आप ये सोचे, ठीक है, चलिए, मैं मानता हूं कि कभी आप किसी की भी जीत पर बधाई देते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर बहुत चर्चा हो रही थी, तो ये मान लेते हैं एक बार। लेकिन क्या इससे पहले नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने उनके अपने इलेक्शन के अलावा किसी और इलेक्शन की जीत पर बधाई दी है? नहीं दी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ट्रंप चाचा तो ये जानते भी नहीं होंगे कि वेस्ट बंगाल कहां है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रंप जानते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट वहां क्यों है? अमेरिका का इंटरेस्ट वहां इसलिए है कि बगल में बांग्लादेश है। चाइना का भी इंटरेस्ट उधर है। अमेरिका का इंटरेस्ट उसी चीन एरिया की तरफ है। चाइना का इंटरेस्ट उस चीन एरिया की तरफ है। आप जियो पॉलिटिक्स को गुनने बुनने की धनी हैं, आप समझ सकती हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपका ध्यान सबसे पहले यहीं गया और आप यहां से शुरू करना चाहती हैं। जी। दरअसल भारत के बाहर बैठे भारत के शत्रुओं ने अपना एक बड़ा एसेट खोया है वेस्ट बंगाल। ये उस बात का व्यंग है। ऐसा क्यों होता है कि वेस्ट बंगाल हमारा राज्य है, वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बांग्लादेश की संसद में वहां का एक सांसद चिंता व्यक्त करता है, और तब बांग्लादेश का एक सांसद वहां की संसद में बैठ के एडमिट करता है कि लाखों लाख कांगलू भारत में हैं और विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल में है कांगलू, वो जिन्हें विस्थापित होके या घुसपैठ करके इधर आए हैं, उन्हें बांग्लादेश में कांगलू बोला जाता है। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? और यही वजह है कि मैं, अंबर जी, लगातार ये कहता रहा कि वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव किसी प्रदेश का सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं है। इसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश या किसी भी और प्रदेश के चुनाव, आप ये बताएं, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को क्या आप सामान्य विधानसभा चुनाव के तौर पर देखती हैं? नहीं देखते हैं हम लोग। पंजाब में इंसर्जेंसी के दौरान क्या किसी चुनाव को हम सामान्य दृष्टि से देख पाते थे? नहीं देख पाते थे। भाई, वो यूपी का चुनाव नहीं है जहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को के ऊपर आरोप लगा के चुनाव लड़ा जाएगा। वहां कोई थर्ड पार्टी नहीं है, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। वो विपक्ष हो सकता है 4 पार्टियां आपस में लड़ रही हों, लेकिन कोई बाहरी शक्ति वहां नहीं लड़ती है ऐसे। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है। ठीक उसी तरह वेस्ट बंगाल की स्थिति अलग है। और कुछ लोग जो राष्ट्रवादी खेमे के हैं वो बड़ा चिंता व्यक्त करते थे, आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, अरे रोको रोको, संभालो संभालो, नहीं तो वेस्ट बंगाल जो है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा? अलग कहां है? मैं 47 में ले जाना चाहूंगा भाई। आपके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा जिस तरफ से हुआ वहां मेनलैंड पाकिस्तान बना हुआ बैठा है, जम्मू कश्मीर उधर है, पंजाब उधर है, ईस्ट पाकिस्तान इधर से कट के गया था 47 में, तो इधर असम है और इधर वेस्ट बंगाल है। केवल ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रैपर में 71 में पैक करके कांग्रेस ने आपके सामने रख दिया, कहा कि ये आपका मित्र देश है। तो इतने से वेस्ट बंगाल बिल्कुल सामान्य हो गया, असम सामान्य हो गया? नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक सच है। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में जब आप असम को देखेंगे, तो सारी स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी कि ट्रंप चचा ने ये बधाई क्यों दी है, क्यों बांग्लादेश की संसद में इस बात की चिंता है। हमें चाइना से खबरें नहीं मिलती क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वरना चाइना को कितनी चिंता है ये आपको हमको देखने को मिलती। जी। इसीलिए वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई, माफ कीजिएगा, भाजपा ने दीदी को पटखनी नहीं दी है, अंबर जी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने पिछली बातचीत भी मेरे ख्याल से बंगाल पे हमारी हुई थी, तो मैंने एक चीज आपसे कही थी कि बंगाल के मतदाताओं का पैटर्न देखिए। 25 साल कांग्रेस की सत्ता वहां पे रही, उसके बाद वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने उस सत्ता को हटाया। और मैं एक चीज कहता हूं कि कभी भी वेस्ट बंगाल का मतदाता किसी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग नहीं करता साहब, कभी नहीं करता।
वो किसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा वोट करता है। अब ये बात अलग हो जाती है कि जब वो किसी को सत्ता से हटा रहा होता है, तो उसके सामने जो विकल्प मौजूद होता है, जो अपने आप को तैयार करके दिखाता है कि हाँ, हम रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार हैं, तो वो जीत जाता है। 25 साल कांग्रेस का हुआ, उस समय लेफ्ट ने जब पहली बार कांग्रेस को वेस्ट बंगाल ने ये तय किया कि हमें कांग्रेस रिजीम से मुक्ति पानी है 25 साल के बाद, तो 2 से 2.5 साल ज्योति बसु डिप्टी सीएम बने, जिनके पास बहुत कम विधायक थे वो सीएम बने, ऐसा भी हुआ उसी वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये प्रयोग 2-2.5 साल चला और उसके बाद एक बार जब लेफ्ट को चुना, तो फिर 34 साल लेफ्ट के साथ वेस्ट बंगाल कंटिन्यू रहा। फिर उससे जब लगा कि हम लेफ्ट से अब ठगे जा रहे हैं, अब हमें इनसे मुक्ति पानी है, उस समय ममता बनर्जी 2011 में वो ऑप्शन लेके खड़ी हुई कि यस, हम हैं इनके रिप्लेसमेंट, तो उसने 34 साल के बाद इनको दे दिया। इस बार ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ा है, उसका बाई प्रोडक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और क्यों जीत गई? क्योंकि 2011 में लेफ्ट के सामने जैसे दीदी ऑप्शन बन के खड़ी थी, आज दीदी के सामने भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऑप्शन बन के खड़ी थी, सिंपली। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। हमेशा सत्ता से जब बाहर आप करते हैं तो वहां के मतदाताओं की जीत होती है। इसलिए मुद्दे भी बंगालियों के थे, समस्याएं भी बंगालियों के थे, चुनाव भी लड़ा बंगाल के समाज ने, चुनाव जीता बंगाल के समाज ने। हाँ, अब एक पार्टी के तौर पर हर एक आदमी तो नहीं लड़ सकता चुनाव, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि आपको इस सत्ता से बेदखली के बाद जो कुछ उत्साह वहां दिखाई दे रहा है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, समाज का कोई तबका देख लीजिए। बंगाल को जो लोग बंगाल से बाहर बैठ के समझने का प्रयास करते हैं, मैंने उनसे बार बार कहा है, भैया आपसे नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर समझना पड़ेगा। एक वीडियो बड़ा घूम रहा है, जो ये थोड़ी बहुत हिंसा हो रही है, जो दिखाई दे रही है, इसे मैं पहली बार तो हिंसा नहीं कहता हूं, इसे मैं मात्र मैं आमर्श कहता हूं। हालांकि मैं किसी तरह के हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर रहा, न करना चाहिए, लेकिन यही महुआ मोइत्रा है। लल्लन टॉप को दिया गया एक बाइट इनका टहल रहा है, जिसमें कहती हैं 2021 के हवाले से, जब इनसे पूछा जाता है कि ये इतना पोल जो है वायलेंस हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बंगाली मिश्रित लहजे की अंग्रेजी में कहती हैं कि साहब देखिए, ये बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो अगर बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो ऐसे लोग जिनको बंगला प्राइड पर बड़ा ज्यादा घमंड था और बंगाली प्राइड पर ही अपना पूरी राजनीति वो सजा के बैठे थे, फिर आज उस पॉलिटिकल हिस्ट्री से उनको परेशानी क्या है? बंगाल उनके हिसाब से अपनी उसी पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो जी रहा है, जो कुछ भी ये तोड़फोड़ हो रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये बताइए, 100 से ज्यादा सीपीएम के ऑफिस आज मुक्त कराए हैं सीपीएम ने, जीती तो भाजपा है। 100 से ऊपर सीपीएम के ऐसे कार्यालय, ऐसे ऑफिसेस जिनको तृणमूल ने कब्जा किया हुआ था, वो भाजपा जीतने के बाद सीपीएम मुक्त करा रही है। अरे नवादा जिले में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय वो मुक्त हो रहा है और जीती भाजपा है। तो इसका मतलब है कि महुआ मोइत्रा बिल्कुल सही कह रही थी कि ये वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और जब पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री साहब एक दिन में, एक घंटे में, एक जीत में, 24 घंटे में नहीं बदल जाती। और यही वजह है कि बदलाव की बात करते हुए जो भाजपा आई है, भाजपा आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड पोलिंग के तुरंत बाद 2 बयान आए थे एक ही दिन में, काउंटिंग से एक दिन पहले। पहला था कैलाश विजयवर्गीय का, दूसरा था शुभेंदु अधिकारी का। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि इलेक्शन बीत गया, वो जो कटुता भाषणों में एक दूसरे के प्रति होती है वो दौर समाप्त हो गया, अब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा शुभेंदु ने कहा कि वो जो कथाबाती होनी थी वो हो गया, 1000-1500 सुरक्षाकर्मी ममता बनर्जी के पास हैं, मेरे पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है और सुरक्षा है, लेकिन आम जन के पास ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के पोस्ट पोल वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टीएमसी के लोगों ने और उनके इकोसिस्टम ने इसको कैसे पेंट करना शुरू किया, दर्शक जरा खोजिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी हार मान ली, वो डर गए, घुटनों के बल आ गए और अब ये कह रहे हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, क्योंकि उनका टोन ये था कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर तुमको बताएंगे, जैसे ही वापसी हमारी होती है तो फिर हम तुमको बताएंगे। अब वो कहां गया? तो यहां पर भाजपा कम से कम
यह तो दिखा रही है ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसे रोकने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन संदेश खाली में क्या हुआ है? वो कौन लोग थे जो सुरक्षा कर्मियों पर, वो कौन लोग हैं जो सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? तो निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल की एक अपनी मनोदशा है, राजनीतिक मनोदशा। इसीलिए वहां पर परिवर्तन भी एक लंबे वक्त के बाद आते हैं, क्योंकि अगर स्कीमों के आधार पर होता ना, तो जैसे राजस्थान में रोटी पलट दी जाती है, हिमाचल में रोटी पलट दी जाती है हर 5 साल के बाद, कि थोड़ा सा इनसे ले लो, चलो हटा दो, थोड़ा उनसे ले लो। बंगाल ऐसा नहीं करता। ममता बनर्जी अपनी हार से ज्यादा बौखलाई इस वजह से भी हैं कि वो जान रहे हैं कि उनका राजनीतिक जीवन अब समाप्त है, क्योंकि बंगाल 1 टर्म 2 टर्म के लिए किसी को सत्ता नहीं देता। दीदी 15 साल आपको दिए, 34 साल लेफ्ट को दिया, 25 साल कांग्रेस को दिया। तो अब सोचो आप, ये जो नए वाले आए हैं इनको कितना समय देगा? और तब जबकि वह बंगाल की उन वास्तविक समस्याओं को समझने के बाद उसने मतदान किया है और जनता ने फैसला लिया है। वह वहां की बदलती डेमोग्राफी को समझ रही है। वह अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को समाप्त होते हुए देखने वाले खतरे की तरफ, उसकी तरफ उसने वोट किया है। उसने सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया के लिए, मैं सच कहता हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार, विधानसभा के चुनाव तो इसके लिए होते हैं। अरे भाई, वो तो हर सरकार का काम है। आप मुझे बताइए, कोई मतलब बिल्कुल बकवास से बकवास सरकार आ जाएगी, बिजली तो उसका देना काम है ना, चलने के लिए सड़क देना, अरे ठीक है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी देगी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, वही नालियां जो है 5 साल में 50 बार बनती थी। क्यों? क्योंकि वही इकोसिस्टम, वही ठेकेदार। तो चलो ठीक है साहब, लेकिन नाली तो देगी ना, बिजली तो देगी ना, राशन पानी तो देगी ना, सड़क तो बनाएगी, रेल तो चलेगी ना, सरकार किसी की भी हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाव गणित के आधार पर होती हैं, वो अंक गणित के आधार पर नहीं होती है। बंगाल ने यह पूरा चुनाव, बंगाल की जनता ने भाव गणित पर लड़ा है। इसलिए वहां ये ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं है, केंद्र की तमाम योजनाएं वहां लागू हैं। ठीक है साहब, हो जाएंगी। 5वां वेतन आयोग की सैलरी आज भी वहां मिलती है, जबकि देश जो है 8वां वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के साथ बंगाल ने कुछ और भाव गणित की चीजों के लिए वोट किया है। उन्हें अब यह एहसास हो गया था पूरी तरह कि हमारी संस्कृति खतरे में। जिस बंगाली प्राइड को दीदी बाहरी बनाम बंगाली कह के चुनाव में लाभ उठाने का प्रयास करती थी, बंगाल की जनता ने उसी प्राइड को जिया और उसी प्राइड के आधार पर उनको रिजेक्ट किया है। उनका बंगाली प्राइड सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम सड़ी बजबजाती नालियों और टूटी सड़कों पर चल के जाएं और हिलसा मछली खरीद के लाएं और उसको खाएं, तब जबकि हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों की जेब में 5वें वेतन आयोग की सैलरी जाती है। ये उसने जोड़ा। उसने कहा ना, ये बजबजाती नालियां, ये गंदी, ये पलायन, ये बेरोजगारी, ये इंडस्ट्री का गायब होना, ये हमारी बदहाली, सीमाओं की सुरक्षा, ये हमारे यहाँ घुसपैठ, ये बिगड़ता हुआ हमारा जो डेमोग्राफी है, ये हमारे बंगाली प्राइड पर कलंक है, इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। तो उसने हटाया तो बीजेपी आई है। बीजेपी नहीं जीती है। कई लोग जल्दीबाजी में मेरी बात सुनते हैं, मुझे जो है गाली गुप्ता देना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं आपने कहा, जी हाँ साहब, ममता हारी हैं तब बीजेपी आई है, बीजेपी जीती है इसलिए ममता नहीं गई है। समझिए बंगाल के चुनाव को, मेरा मतलब दर्शकों से अनुरोध है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था। यह चुनाव भारत की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव बन चुका था। और यही कारण है कि इसके नतीजे की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक हो रही है। दोस्तों, जब नतीजे आए, बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली तो सबसे ज़्यादा बेचैनी विपक्ष में दिखाई दी। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी और बीजेपी के जीत को अनैतिक बता रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता का फैसला ही गलत है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। जब चुनाव जीतते हैं तब लोकतंत्र ठीक लगता है, लेकिन हारते ही सिस्टम पर सवाल शुरू हो जाते हैं। असल में दोस्तों, बंगाल की जनता इस बार सिर्फ सरकार बदलने नहीं निकली थी। जनता बदलाव चाहती थी। जनता अपने राज्य की बिगड़ती स्थिति से परेशान हो चुकी थी। वर्षों से बंगाल में राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उद्योगों के पलायन जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। लोगों को लगने लगा था कि बंगाल अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। और यही कारण है कि इस बार वोट सिर्फ सड़क, बिजली और पानी पर नहीं पड़ा। इस बार वोट सुरक्षा, पहचान और भविष्य पर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल में जाकर कहते रहे कि बंगाल को फिर से विकास और उद्योग के रास्ते पर लाना होगा। उन्होंने केंद्र की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की बात की।
दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन इस बार जनता ने उसी बंगाली प्राइड को अलग तरीके से देखा। लोगों ने कहा कि असली बंगाली प्राइड सिर्फ भाषणों से नहीं आता। असली प्राइड तब आता है जब राज्य सुरक्षित हो, युवाओं को रोजगार मिले और उद्योग वापस आए। बंगाल की राजनीति का इतिहास भी यही कहता है। पहले कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, फिर जनता ने लेफ्ट को मौका दिया। 34 साल बाद जनता ने ममता बनर्जी को चुना और अब जनता को लगा कि फिर बदलाव जरूरी है। यानी बंगाल की जनता किसी को जिताने से ज़्यादा किसी को हटाने के लिए वोट करती है। इस बार जनता ने ममता सरकार को हटाने का मन बना लिया था और बीजेपी उस बदलाव का चेहरा बनकर सामने आई। इसलिए कहा जा रहा है कि यह सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के गुस्से और बदलाव की इच्छा की जीत है। दोस्तों, आज बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर लगातार काम कर रही है और यही भरोसा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वहीं विपक्ष अब भी पुराने आरोपों और डर की राजनीति में फंसा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव देखना चाहती है। और शायद यही वजह है कि बंगाल का यह चुनाव पूरे देश के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। दोस्तों, संदेश साफ है, अगर जनता बदलाव का मन बना ले तो सबसे मजबूत सरकार भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।